Hello everyone, I am Abhishek Renukappa, fourth engineer on merchant vessels and from Bagalkot, Karnataka. To start with this new channel to show everyone how a seafarer life is, since everyone does not get to be a part of it and everyone doesn't know how a seafarer life on board would be. Started this new channel, I'll be uploading regular videos on sign offs, what are all the courses to be done, and how a seafarer life goes on. I'll be uploading about all the activities we do on ship, all the fun elements of shipping industry. All in all, regular shipping guy, what a shippy would be doing in his life. I'll be uploading all the vlogs, so stay tuned for the upcoming videos. चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वोट ऑल बैग्स आई कैरी। तो दिस इज़ वन बैग, तो ये वाला छोटा बैग है एंड दैट इज़ माई लैपटॉप बैग। सो I carry laptop and documents in that bag. सो आज हम देखेंगे 4 सेगमेंट में। तो पहले वी आर सीइंग अबाउट क्लोथिंग्स। ओके, एक तो गर्म कपड़े लेना है। ये मेरा एक जैकेट है ब्लैक कलर का। सो आई विल बी टेकिंग 5 या 6 ऐसा टी शर्ट्स लूँगा। टी शर्ट्स शिप पे बहुत ज़रूरी होता है, लाइक इट विल बी वेरी स्वेटिंग। तो जितना ज़्यादा टी शर्ट हो गया उतना ज़्यादा टी शर्ट ले लीजिएगा। एक टॉवेल चाहिए, तो वैसे तो शिप पे मिलेगा ही मिलेगा अपना एक टॉवेल, तो फिर भी एक इमरजेंसी के लिए चाहिए। ये एक बनियान वगैरह जिसका ऑप्शनल है। ये एक यूनिफॉर्म का एक और टी शर्ट। तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में जो है वो है अपना सॉक्स। तो कैरी एज मैनी सॉक्स यू वांट, तो जितना हो सके उतना सॉक्स चाहिए होगा, क्योंकि यू ऑल नो इंजन रूम में काम करते हैं हम लोग, बहुत स्वेटिंग होता है, तो दिन में 2-2 3-3 पेयर चेंज करना पड़ता है। तो 10 11 12 15 आप चेंज करोगे तो भी कोई ये नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना सॉक्स का पेयर लीजिएगा। आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो मिनिमम 10 या 12 सॉक्स चाहिए होगा। तो ये अपना एक वैक्यूम सील बैग है। इसमें मैंने अपना नाइट ड्रेस, शॉर्ट्स और थोड़ा पतले वाले टी शर्ट्स रखे हैं। तो वैक्यूम सील इसलिए करना हो कि तो स्पेस कम बच जाएगा, और जैसे वैक्यूम पैक होगा इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू पैक इन द बैग। तो ये अपना और थोड़ा टी शर्ट्स है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपना इनर वेयर। वो भी जितना हो सके उतना आप 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले लो। पर फिर भी हम लोग इतना स्वेट में काम करते हैं, तो आई प्रिफ़र वी टेक अराउंड 10 अंडरवेयर्स। वो फिर भी पर्सनल चीज़ है, ज़्यादा हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो ये एक मैं लेता हूँ थंब सपोर्टर। थंब में अगर काम करते वक्त कोई क्रैम्प वैम्प आ गया, तो अगर आप शिप पे थोड़ा जिम विम करते हो तो काम में आएगा। और ये अपना हेड गियर। तो ये इसको बहुत पतला वाला कपड़ा रहता है जो सिर पे ऊपर पहनते हैं, हेलमेट के अंदर बहुत काम आता है वो, क्योंकि हम लोग बहुत स्वेट में काम करते हैं, तो इट इज़ गुड टू वेयर इन हेलमेट। तो ये ईयर मफ है, हम लोग इंजन रूम में यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये सब शिप पे ही मिल जाता है। मैं अपना पर्सनल इसलिए ले जाता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल इसलिए मैं लेके जाता हूँ। फिर शिप पे वैसे तो मिलेगा ही मिलेगा वो। और ये है अपना चप्पल, ये शूज़ है। मैं 2 पैर शूज़ 2 पैर चप्पल रखता हूँ शिप पे। एक बाथरूम स्लीपर्स भी रख लेना। और ये हो गया अपना क्लोथिंग का सेक्शन। क्लोथिंग का सेक्शन में और कुछ ऐड करना हो तो मैं 2 जीन्स पैंट रखा है, वो अंदर रखा है मैंने। 2 जीन्स पैंट रखेगा। तो ज़्यादा कुछ कपड़े लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शिप पे ज़्यादा ये अपना टाइम नहीं मिलता उतना लेने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कई पार्टियों में, कुछ इवेंट्स में पहनना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म का 2-3 शर्ट ले लो। और ये हो गया अपना क्लॉथिंग का सेक्शन। नेक्स्ट होता है यूटिलिटी एंड कंज्यूमेबल्स। यूटिलिटी कंज्यूमेबल्स में अपना पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने कब पैक किया है। दिस इज़ शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, एक सोप होल्डर है,
ऑयल है, सोप्स तो वैसे मिल जाएगा, पर फिर भी मैं रखना पसंद करता हूँ। एक डर्मीकूल का ये पाउडर है, तो हम लोग जब बॉयलर सूट में बहुत गर्मी रहता है तब पहन लेते हैं, कोई रैशेस वैशेस ना हो इसलिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कीटोस पाउडर, क्योंकि इतना स्वेट में हम लोग जब काम करते हैं तो पैर में वगैरह फंगस होने का बहुत चांस रहता है, तो इसलिए सॉक्स के अंदर ये पाउडर को छिड़का के सॉक्स पहनने से कुछ नहीं होगा। और ये माउथ फ्रेशनर, ये सब पर्सनल चीज़ें है। और ये मग मैं कैरी करता हूँ शिप पे, क्योंकि अपने मग से पीने का मुझे पसंद है। तो यूटिलिटीज़ एंड कंज्यूमेबल में बेसिकली आपको जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए वगैरह चाहिए आपको, ये सब आप ले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये तो मैं एक बोट का पोर्टेबल स्पीकर है, मैं कैरी करता हूँ। एक ट्रिमर है, ट्रिमर बहुत ज़रूरी है शिप पे, क्योंकि हम लोगों को उधर बार वगैरह कोई नहीं रहता है। वी नीड टू ग्रूम आवर सेल्फ, एंड कोई और हेल्प करने के लिए रहता है तो वो हेल्प कर लेगा, उतना ही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मैं अपना एक लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर वगैरह है, फ़ोन रखता हूँ, एक हार्ड ड्राइव है। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मिनिमलिस्टिक रहता हूँ, ज़्यादा कुछ मैं कैरी नहीं करता। तो नेक्स्ट ई टेबल्स का देख लेते हैं। ई टेबल्स का वैसे भी घर से कोई कुछ भी आप ले जा सकते हो। मैं बेसिकली ये सब ले जा रहा हूँ। अभी मैगी का पैकेट लिया, थोड़ा चक्की लिया, उधर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लो। अच्छा है, डेट्स चाहिए तो डेट्स ले लो, इतना ही है। और मेरे क्या खाने में आपको जो भी पसंद होता है, अगर किसी और को भी खिलाना है तो आप ले जा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो क्लॉथिंग और इसमें वगैरह हो गया। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये सब के बिना आप शिप पे जा सकते हो, पर इसके बिना आप शिप पे कहीं नहीं जा सकते हो। ये अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स। अभी मैं आपको सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं आई एडवाइज पीपल टू राइट इट डाउन, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स भूल गए तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना सीओसी, सीडीसी और पासपोर्ट, तीनों अलग रख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका सब एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट सब होना चाहिए। जो भी आप प्रीसी में करते हो, बेसिक में करते हो, एडवांस में करते हो, या फिर गोइंग इन ऑफिसर लेवल, फिर गोइंग इन रेटिंग लेवल, तो सबका जितना भी आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह है सबको ले लो। उसके बाद आता है आपका इंडो सर्टिफिकेट। इंडो सर्टिफिकेट आप डीजी शिपिंग इसमें प्रोफाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो। इंडोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सब एक एक सेट ज़ेरॉक्स ले लेना आप। उसका कभी न कभी तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऊपर से ट्राई टू गेट ऑल द प्रिंटआउट्स जो आपके कंपनी स्पेसिफिक होगा। अगर कंपनी में आपको जॉइनिंग के वक्त कुछ और डॉक्यूमेंट्स दे रहा है वगैरह, आप उसको कैरी कर लेना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका मेडिकल्स हार्ड कॉपी आपके साथ ही रहेगा हमेशा। और आप उसको शिप पे सबमिट करना होगा। और नेक्स्ट जो भी अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा वो सब आप देख लेना। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है फ़ोटोज़। जितना हो सके उतना फ़ोटोज़ ले लीजिएगा, क्योंकि गॉड नोज़ कब आपको ज़रूरत पड़ सके, जब आपको ये हो जाए। तो जब भी आप फ़्लाइट पकड़ते हो वगैरह, आपको कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर रखना पड़ेगा, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दैट। आपका बोर्डिंग पास वगैरह एक जगह रख दिया, पासपोर्ट एक जगह रख दिया, पासपोर्ट गुम हो गया, तो आपके जॉइनिंग के टाइम पे, साइन ऑफ के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली इन ऑल दीज थिंग्स डॉक्यूमेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके 10th वगैरह 12th वगैरह उसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेने के लिए। तो शिपिंग के हिसाब से और वेसल के हिसाब से आपको जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, डीसी सर्टिफिकेट्स ले लो, डीसी एंडोर्समेंट, आप गैस कैरियर पे जा रहे हो, इस पे टैंकर पे जा रहे हो, केमिकल पे जा रहे हो, डीसी एंडोर्समेंट सब ले लेना। का सीओसी सीडीसी वो तो मैंने बोल दिया।
STCW सर्टिफिकेट्स A to Z ले लो, फिर जो भी एक्स्ट्रा आपने कोर्सेज किया है, हाई वोल्टेज कोर्स वगैरह, अब उसका भी सर्टिफिकेट सब ले लो। तो बेसिकली ये सब चीज़ नहीं रहेंगे तो भी चलेगा आपका शिप पे। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो विल बी सेंड बैक होम। सो बी केयरफुल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ मैं आपको भूल गया। तो आपका मेडिसिन्स, जो भी आपके मेडिसिन्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो सब हम खुद कैरी करते हैं। शिप पे मिलेगा मेडिसिन्स, पर फिर भी ऑन द सेफर साइड वी हैव टू कैरी व्हाट ऑल एसेंशियल्स वी नीड। तो ये आपका बैक पेन के लिए हो गया। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए जर्म किल स्प्रे का ये, और ये अपना अगर कुछ रैशेस वगैरह हो गया तो इसके लिए होगा। ये मिंतो प्लस बाम है। एक सीज़र लीजिएगा, कभी 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 नहीं कभी रूम में काम आएगा वो। और इम्पोर्टेंट है नेल कटर। नेल कटर सेल्फ ग्रूमिंग वेरी इम्पोर्टेंट। और एक सुई धागा का ले लीजिएगा। सुई धागा हमेशा काम आता है। अगर शिप पे कुछ बटन वटन टूट गया तो यू वोंट गेट एनीवन टू रिप्लेस इट। तो इतना तो हो गया अपना। और जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो कोई दूसरी कंट्री से, कोई प्रोटोकॉल रहेगा तो वो लोग ये मेडिकल स्लिप मांगते हैं, प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट। अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो ये आपको कैरी करने नहीं देंगे। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ ऑलवेज हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट ऑल टैबलेट्स यू आर कैरिंग। So guys, these are all the things you need to carry on board before joining. The most important among them is the documents part. You need to have all the documents in the hand baggage, which will be always with you. Never put your documents in the check-in luggage, because if bag gets lost in the airport or if anything happens, it will be a very big problem for you to retrieve all the certificates later. And the other important thing, if you are joining in other countries, is that baggage regulations. Usually seafarers gets around 35 to 40 kgs of baggage allowances. So international travelers make sure that one bag should not weigh more than 21 kilos. According to international labor laws, 21 kilos, the bags exceeding 21 kilos are not accepted by the airlines. So better to go on safer side and have uh, less luggage, which will be very convenient for you to travel to other countries and all. So this is my first video. So upcoming videos I'll be sharing about my joining experiences as a fourth engineer, and I'll be sailing for next 6 months. I'll be in the next video. I'll also be sharing about quarantine facilities, what all requirements are there. So stay tuned.